न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस हमारा ये बुक है, 3rd एडिशन। आज हम इसका यूनिट 2 द फूड एंड अ बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट क्या है? ऐसी खुराक जिसके अंदर वो तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों जो हमारी खुराक खाने के बाद हमारे जिस्म को जिसकी ज़रूरत होती है, या जिसके खा लेने के बाद हम अपने तमाम चीज़ें प्रॉपरली कर सकें और हमारे अंदर एक प्रॉपर इम्यूनिटी सिस्टम भी डेवलप हो। वो तमाम चीज़ें जो हमारे अंदर ये चीज़ पैदा करती हैं कि हमारी जिस्म को तंदुरुस्त व तवाना रखती हैं और हमें सेहतमंद दिखाती हैं, और इसके साथ साथ बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे अंदर एक इम्यूनिटी सिस्टम भी डेवलप करती हैं। उस खुराक को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। अब सवाल ये है कि बैलेंस डाइट क्या चीज़ है? डाइट वो चीज़ है जो हम खाते हैं, जो भी हम चीज़ें खाते हैं उनको हम डाइट कहते हैं। जो भी हम खुराक खाते हैं उसको हम डाइट कहते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? छोटों बच्चों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि इसमें ब्रेड होनी चाहिए, इसमें एग होना चाहिए, इसमें चिकन होना चाहिए। ये दो चीज़ें हैं, एग, चिकन, ब्रेड, फ्रूट, वेजिटेबल्स। इनसे ये चीज़ें हमें क्या देती हैं? ये सब चीज़ें हमारी डाइट में ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन इनसे हम लेते क्या हैं? इनसे हम लेते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और इसके अलावा फाइबर्स। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे जिस्म में जब चली जाती हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारा सबसे बड़ा ग्रुप है जो हम खाते हैं, यानी कार्ब्स जिसमें हमारे पास होती हैं। इसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन की ऐसे ही मिकदार होती है, जैसे आप समझें कि एक बैलेंस होता है पानी का, H2O। इसी तरह इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेटेड फूड्स में ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं जो हमारे जिस्म को एक तवानाई की शक्ल में बहुत सारी कैलोरीज़ देती हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो हमें जिसके अंदर हमारे ब्लड को सबसे ज़्यादा ग्लूकोज सप्लाई कार्बोहाइड्रेट वाली खुराक से होती है। इसे हम स्टार्ची फूड्स भी कहते हैं। इसे हम ऐसी खुराक जिसमें चावल हैं, निशास्तादार ग़िज़ाएँ उर्दू में इसे कहते हैं। चावल, आलू, रोटी, आपकी ब्रेड और ये तमाम चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स में आती हैं। अच्छा, अब हमारा एक वो ग्रुप है जिसमें हमें प्रोटीन्स मिलती हैं। ये वो ग्रुप है जिसके अंदर आप मुख्तलिफ ऐसी खुराक लेते हैं जिसमें चिकन है, फ़िश है, ये तमाम चीज़ें आपको प्रोटीन्स देती हैं। विटामिन्स आपको मिलती हैं सब्जियों से और आपके फ्रूट से, और मिनरल्स आपको भी वेजिटेबल से और पानी से मिलते हैं। मिनरल्स की बहुत थोड़ी सी मिकदार इंसान को चाहिए होती है, जिसमें आयोडीन, सोडियम, कैल्शियम, ये वो मिनरल्स हैं जो इंसान के जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आज हमने जब इसके लेसन को स्टार्ट करना है तो हमारा बेसिक कंसंट्रेशन इसी चीज़ पर है कि हम बैलेंस डाइट कैसे लें। देखने में तो ये बहुत इजी सा और सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन जिस वक्त इसे हम पढ़ते हैं तो हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कि हम दिन में 6 बार छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ ना कुछ ज़रूर लेते रहते हैं। सुबह हमने ब्रेकफास्ट लिया, फिर 10 o'clock पे एक स्मॉल पोर्शन ऑफ कोई भी चीज़ ली खाने की और उसके साथ चाय ले ली, या जैसे बच्चे जो स्कूल जाते हैं और ऑफिसेज में जो लोग जाते हैं वो अपने साथ कुछ ना कुछ छोटा मोटा स्नैक्स लेके जाते हैं। इसके बाद फिर दोपहर का खाना, और उसके बाद फिर रात का खाना, और उसके बाद शाम की चाय बीच में एक शामिल होती है 4-5 बजे की। इस तरह हमने अपने इस खुराक को डिवाइड किया होता है कि क्योंकि जो खाना हम खाते हैं वो हमने तकरीबन अपने बॉडी को से काम लेना होता है। आपकी सुबह वर्किंग आवर्स 5 बजे से स्टार्ट होते हैं, किसी भी इंसान के शुरू होता है दिन सूरज निकलने से शाम रात 10-11 बजे तक। तो इस टाइम के दौरान जो उसके तकरीबन 14-15 घंटे बनते हैं, 3 घंटे में आप जो भी चीज़ खाते हैं
वो 3 घंटे में आपकी बॉडी को एनर्जी दे देती है। वो एनर्जी कितनी देर के लिए मौजूद होती है और कितनी देर के लिए आपके साथ काम करती है, उसके बाद जो ही आपको थोड़ा सा फिर महसूस होता है तो आप फिर कुछ खाते हैं, तो वो जो भी आप थोड़ा खाएं या ज़्यादा खाएं, हज़म होने के बाद 3 घंटे में आपकी बॉडी को वो फिर से एनर्जी देती है। इसी तरह हम एक बहुत आम सी बात जो हम आज इसमें भी डिस्कस करेंगे, जंक फूड, कि जंक फूड क्या है। हम कहते हैं कोक जंक फूड है, बर्गर जंक फूड है, और वो तमाम चीज़ें जो प्रोसेस होके बनाई गई हैं, प्रोसेस्ड फूड जैसे पिज़्ज़ा है, ये जंक फूड है। जंक फूड क्या चीज़ है? जंक फूड बेसिकली एक ऐसी फूड है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, और वो एनर्जी आपके जिस्म को फ़ौरन रिलीज़ हो जाती है, आपके जिस्म को फ़ौरन उससे तवानाई फील होती है, लेकिन वो आपके जिस्म को एक लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी नहीं देता जिससे आप कोई 6-7 घंटे काम कर सकें, और आप उसके साथ एक आपका बॉडी के अंदर जो आपका सिस्टम काम कर रहा है उसका भी एक साइकिल सेट किया हुआ है। उस साइकिल में खाना 3 घंटे में हज़म होना है, फिर उस खाने ने 2-3 घंटे आपको एनर्जी भी देनी है। लेकिन ये जो कार्बोहाइड्रेट, ये जो आपकी जंक फूड है, ये आपको इतनी तेज़ी से एनर्जी रिलीज़ करती है कि वो आपके इस सिस्टम के लिए एक हेल्दी चीज़ नहीं होती। इसके लिए ही कहा जाता है कि जंक फूड ना खाई जाए, सिंपल नेचुरल हेल्दी फूड जिसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आपके गोश्त है, आपका डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, अंडा है, दूध है, मक्खन है, ये तमाम चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। अब हम देखते हैं हमारे लेसन में इसके बारे में क्या दिया हुआ है। यूनिट 2, फूड एंड अ बैलेंस डाइट। Recall, living things need food to live. Food is taken through the mouth. Animals, including humans, can eat plants and other animals. Food gives us energy to live and grow. A balanced diet keep us healthy. ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और इसके ऊपर हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि हमें कैसे खुद को बैलेंस डाइट पे रखना है और बैलेंस डाइट क्या करती है। We all need balanced diet to keep healthy. Food contains proteins, carbohydrates, fats, vitamins, minerals needed by the body. A food pyramid show the importance of various food groups. Food can be cooked or preserved in different ways. Importance of food. Importance of food आपको पता है क्या है कि फूड गिव अस एनर्जी टू डू वर्क। सबसे अहम चीज़ कि हम खाना खाते ही इसलिए हैं, अगर हमें फूड एनर्जी ना दे तो मेरा ख्याल है हम सारा दिन में कभी भी इस चीज़ की ख्वाहिश ना करें कि हम मेहनत करें उठकर और खाना खाएं। फूड गिव्स अस द एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। व्हेन यू डू एनीथिंग यू यूज़ अप एनर्जी। कोई भी काम करते हैं, इवन आप जब सो रहे होते हैं, आप रेस्ट कर रहे होते हैं, उस टाइम में भी आपने जो कुछ खाया है, जो आपको खुराक में से एनर्जी या कैलोरीज मिली हैं, वो आपके बहुत से ऐसे सिस्टम हैं जिसमें सांस लेना, दिल का धड़कना, खाने का हज़म होना, और आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड जो हर वक्त मूव कर रहा है बॉडी में, ये तमाम सिस्टम उसी एनर्जी के सर पे चल रहे होते हैं। अगर आप एनर्जी नहीं लेते, खुराक नहीं लेते, तो आप ये तमाम काम भी नहीं होंगे बॉडी में, और आहिस्ता 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 सिस्टम फेलियर होना शुरू हो जाएगा। While you are sleeping, it seems if you are doing nothing. However, your stomach is digesting food, your brain is working, your lungs are breathing, and your heart is beating. All of them need energy to work properly. All foods have different food values. Some food help us to grow, some food give you energy, and other build up the fats in your body. Some food help to build up particular cells, some foods help. Do you know, breakfast is the most important meal of the day. Eating healthy breakfast is the best way to start your day. जी, अब हमें डॉक्टर्स बार बार ये बात बता रहे हैं कि अपना दिन शुरू करने के लिए सबसे ज़्यादा
एनर्जेटिक खाना आप खाएं सुबह नाश्ते में, ताकि आप जब अपना दिन स्टार्ट करें तो वो जो 3-4 घंटे 5 घंटे आपने रेगुलर वर्क करना है उसके लिए आपको प्रॉपर एनर्जी मौजूद हो। Some foods helps your body to fight against germs and prevent infection. If you eat only one kind of food, it cannot do all these jobs. So you need to eat variety of food to get all the nutrients you need. When you eat all the proper foods, we say you have a balanced diet. A balanced diet keep you healthy. वही बात आ गई कि बैलेंस डाइट हमें हेल्दी रखती है। हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? हमें इस बैलेंस डाइट के लिए चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और खाने को प्रॉपर हजम करने के लिए फाइबर्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बैलेंस डाइट। अ बैलेंस डाइट मीन्स ईटिंग द राइट वैरायटी ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट। यानी कि बैलेंस डाइट किसको कहते हैं कि आप एक मुनासिब खुराक मुनासिब मुख्तलिफ वैरायटी में खाएं। ईटिंग अ बैलेंस डाइट हेल्प अस टू बी फिट एंड हेल्दी। हमें ये किस चीज़ में मदद देती है? हमें ये हेल्दी रहने में मदद देती है। ये देखिए, ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स वाला पार्ट है। ग्रेन्स, ब्रेड, राइस, पोटैटो, कॉर्न, स्पैगेटीज, पॉरेज, सीरियल्स। इसमें तमाम सीड्स वाला काम ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। जिसमें ये आपकी ब्रेड जो है ये भी आटे से या मैदे से बनती है। राइस भी आपके एक तरह से उसमें ग्रेन्स में आते हैं। पोटैटो एक है, कॉर्न, स्पैगेटीज, और ये तमाम चीज़ें मैदे से या आटे से किसी भी तौर पे बनाई जाती हैं। डिस्कस एंड आंसर। ये इसमें एक पिक्चर है जिसमें एक टेबल सेट हुआ है जिसके अंदर एक साइड पर कुछ फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और मिल्क हैं, और एक साइड पर ये सारी की सारी बर्गर है, कोक है और चिप्स हैं, केक है और इसी तरह ये भी कुछ है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें कौन सी फूड हैं? प्रोसेस्ड फूड हैं, जिसको हम जंक फूड कहते हैं। ये तमाम की तमाम कौन सी फूड है? नेचुरल फूड है। बनाना को आप कुछ प्रोसेस नहीं करते। इसके अंदर कहीं बनाना अगर यूज़ हुआ है इसको बनाने में या बर्गर में या कोई वेजिटेबल्स यूज़, ये तमाम की तमाम प्रोसेस हो गई हैं और प्रोसेस होकर ये आपको एक जंक फॉर्म में आ गई हैं। लुक एट दीज 2 प्लेट्स। व्हाट मेक्स द मील of the left a balanced meal? What makes the meal on the right an unbalanced meal? इसके अंदर कौन सी चीज़ अनबैलेंस कर रही है डाइट को और इसके अंदर कौन सी चीज़ बैलेंस कर रही है? ये आप थोड़ा सा इसको देखिए, गौर कीजिए। जो प्रोसेस फूड है वो जंक फूड है और वो उसको अनबैलेंस कर रही है डाइट को, और वो फूड जो आपकी नेचुरल फूड है वो आपको प्रॉपर तरीके से जब आप उसको खाएंगे एक नेचुरल वे में आपकी बॉडी उसके मुताबिक डाइजेस्टिव हार्मोन्स उसको देगी और वो अपने प्रॉपर बैलेंस तरीके से उनको हजम करेगी। आपका जिस्म घबराएगा नहीं, जिस्म के ऊपर एक हैवीनेस नहीं आएगी। आप फ्रूट खाएं, वेजिटेबल्स खाएं या दूध लें तो आपको ऐसा फील नहीं होता कि आपने ख़ुद को हैवी कर लिया है या खाना खाने से आपका पेट फूल गया है या आप बहुत ओवरलोड हो गए हैं खाने में। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप ये चीज़ें खाएं, ये स्मॉल अमाउंट में भी लें, तो आप जल्दी फिल अप कर लेते हैं ख़ुद को, और एनर्जी ये भले इससे ज़्यादा देता है लेकिन ये एनर्जी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, जल्दी आपको ये एनर्जी डिस्ट्रॉय कर देती है। टू ईट अ बैलेंस डाइट, अवॉइड जंक फूड। जंक फूड इज़ अ फूड दैट हैज़ अ लो न्यूट्रिशनल वैल्यू। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती है। इट इज़ हाई इन फैट और शुगर एंड लो इन फाइबर, प्रोटीन, वाइटामिन्स और मिनरल्स। यानी इसमें सिर्फ क्या चीज़, शुगर और फैट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इसमें फाइबर भी नहीं है, प्रोटीन्स और वाइटामिन्स और मिनरल्स ये कम है। जंक फूड इज़ यूजुअली हाईली प्रोसेस्ड। फिजी ड्रिंक एंड फास्ट फूड आर जंक फूड्स। फूड ग्रुप्स। अब हमने देखना है कि हम इतनी जो बातें कर रहे हैं खाने के ऊपर या डाइट के ऊपर, इनमें हमारे ग्रुप्स कौन कौन से हैं, और जो जिन ग्रुप्स का हम बार बार नाम ले रहे हैं कि इसके अंदर हमारे पास
फैट्स होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होनी चाहिए, प्रोटीन्स होनी चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, वाइटामिन्स होने चाहिए। ये सब चीज़ें क्या हैं और हमारी किस किस जगह कैसे कैसे काम आती हैं। फूड कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू व्हाट दे डू फॉर द बॉडी। खुराक को मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम कर दिया गया है कि वो हमारे जिस्म के लिए करती क्या हैं। दीज ग्रुप्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, डाइटरी फाइबर्स, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins and minerals. Different foods can contain a number of these things that the body needs. मुख्तलिफ खुराक जो है नंबर ऑफ थिंग्स ऐसी रखती है जो हमारे जिस्म को चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैनी वेजिटेबल्स कंटेन वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स। अक्सर खास सब्जियों के अंदर क्या होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और डाइटरी फाइबर्स होते हैं। एंड चीज़ इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम एंड फैट्स। चीज़ क्या है, एक अच्छी सोर्स है आपके पास प्रोटीन की, कैल्शियम की और फैट की। हियर इज मोर इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट कार्बोहाइड्रेट्स, डाइटरी फाइबर्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स डू फॉर द बॉडी। यानी अब आपकी बुक में मज़ीद बताया क्या हुआ है कि ये तमाम ग्रुप्स हमारे लिए क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ फूड दैट कंटेन्स दैम, और उनकी एग्जाम्पल्स हैं कि वो फूड उसमें क्या क्या चीज़ें देती है। Carbohydrates. These are the main energy giving food. If you are working or running about a lot, you need carbohydrates to give you energy. अगर आपने बहुत ज़्यादा काम करना है और बहुत ज़्यादा कोई रनिंग करनी है तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स की एक मुनासिब मिकदार चाहिए, क्योंकि ये आपको एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। टू लिटिल विल मेक यू टायर्ड। अगर आप ये बहुत कम लेंगे तो आप इससे थके थके रहेंगे। टू मच मेक यू फैट, और अगर बहुत ज़्यादा लेंगे तो ये आपको मोटा कर देगी। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ क्विक एनर्जी फॉर अस। फूड इन दिस ग्रुप ऑल्सो कंटेन फाइबर विच हेल्प्स विद डाइजेशन। इसके अंदर फाइबर भी होता है जो हमें खुराक हजम करने में मदद देता है। ग्रेन्स, ब्रेड, राइस, पोटैटोज, पॉपकॉर्न्स, स्पैगेटीज, पॉरेज एंड सीरियल्स और ऐसी बहुत सी चीज़ें। ये तमाम की तमाम वो चीज़ें हैं जो कुदरती तौर से उगती हैं। तमाम सीरियल्स हैं इसके अंदर, और ये क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये हमें क्या देती हैं, क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा जी, कार्बोहाइड्रेट्स को याद रखने के लिए कि आप इसके नाम से ही ज़हन में रखें कि इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, जो हमें क्या चीज़ देती हैं, ये शुगर, स्टार्चेस और सेलुलोज हमें ये फ्राहम करते हैं, और ये मोस्टली ग्रीन प्लांट्स में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आपकी जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसके अंदर, इसको खाने से शुगर मॉलिक्यूल्स अलॉन्ग विद प्रोटीन्स एंड फैट्स हमें इन तमाम चीज़ों से मिलते हैं। शुगर मॉलिक्यूल्स, और उसके साथ हमें फैट्स भी मिलते हैं, और उसके साथ साथ हमें प्रोटीन्स भी मिलती हैं। ये तीन मेन न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे खुराक के, और हमारी बॉडी जो इन कार्बोहाइड्रेट्स को जब ब्रेकअप तोड़ती है, हज़म करती है, तो हज़म करके उसको जल्द अज जल्द ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारी ब्लड का हिस्सा बनाती है। इससे इस वजह से हमें इससे ज़रा जल्दी एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट पार्ट हमारा है डाइटरी फाइबर। डाइट से आप डाइटरी फाइबर यानी जो चीज़ें हज़म करने में आपकी मदद करती हैं, वो खुराक का ऐसा हिस्सा होती हैं जिससे आपको कोई एनर्जी रिलीज़ नहीं हो रही। वो फाइबर्स हैं जो आपकी खुराक को बॉडी के अंदर घुमाने में और उसको हज़म करने में, मूव कराने में मदद देते हैं। अगर ये चीज़ ना हो तो हमारी बॉडी जो हम जो खुराक मुंह से खाते हैं और उसके बाद उसको एनस से आउट करते हैं पॉटी की फॉर्म में, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें मूव ऑन करके आगे से आगे, यानी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, इन चीज़ों से मूव करके आगे नहीं जाएंगी। ये तमाम चीज़ें इसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। डाइटरी फाइबर इज़ द पार्ट ऑफ फूड यू कैन नॉट डाइजेस्ट, जिसको हम डाइजेस्ट नहीं करते। इट हैज़ नो फूड वैल्यू बट हेल्प्स टू मूव द वेस्ट थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज़ फाउंड इन द वाइड रेंज ऑफ फूड, fruits, vegetables, brown bread,
होल ग्रेन्स, इन तमाम चीज़ों में। इसीलिए कहते हैं बिना छना हुआ आटा खाएं, इसके ऊपर का जो छिलका है वो आपका फाइबर है। फल जो है उसके जूसेस मत बनाइए, फल जो है वो होल फल चबा कर ऐसे खाएं, इसके साथ आपको फाइबर मिलता है। जब भी आप कोई भी चीज़ कोई भी ऐसा खाएं और उसको होल फॉर्म में खाएं, वो बॉडी को ज़्यादा अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली, लेकिन जब आपका खाना हज़म ही नहीं हो रहा, प्रोसेस होके आगे चल ही नहीं पा रहा, तो आपकी कुछ स्टमक से, कुछ उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से, छोटी आंत से, और उसके बाद बड़ी आंत से रहा सहा जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम जज़ब करके ट्रांसफ़र कर लेते हैं ब्लड के साथ, और उसमें जो सिर्फ वो हिस्सा रह जाता है जो हमारी ह्यूमन बॉडी की रिक्वायरमेंट से फालतू होता है, जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती। वो फाइबर्स हम उसको मिक्स करके ऐसे चीज़ों को जो हमारे लिए नीडेड नहीं है उसको हम निकाल देते हैं। इसी तरह बाकी चीज़ें जो हमारे लिए ज़रूरत की हैं वो हमारी बॉडी अपने ब्लड में ले जाती है, और ब्लड से वो फिर पूरे जिस्म में सर्कुलेट करते हुए वो एनर्जी हमारी जाती है हमारे जिस्म को के हर सेल को। इसीलिए जिन लोगों को शुगर होती है उनको ये कहा जाता है कि आप या तो इंसुलिन लें या फिर जो वो पार्ट जो शुगर वाला है वो खुराक का हिस्सा ना बनाएं। लेकिन हर खुराक हमारी हज़म होके एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज बनाती है। जब वो ग्लूकोज बनता है और आपके मसल के हर सेल को ग्लूकोज चाहिए एनर्जी के तौर पे, और जब किसी भी शख्स के पास जो डायबिटिक है और उसके पास नहीं होता इंसुलिन एक ऐसा एंजाइम है जो सेल के को ऐसे ओपन करता है कि वो अपने अंदर ग्लूकोज को निगल सके, यानी उसके अंदर ग्लूकोज जा सके। इंसुलिन की गैर मौजूदगी में जो हमारा पेनक्रियास प्रोड्यूस करता है, हमारी बॉडी ग्लूकोज वाला हिस्सा नहीं ले सकती, और इस तरह हम कमज़ोर रह जाते हैं। और ये है हमारा मेन हिस्सा जिसकी वजह से हम तमाम चीज़ें हज़म करते करते एंड पर हमारी बॉडी ले लेती है और बाकी चीज़ें जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकाल देती है। नेक्स्ट इज़ प्रोटीन्स। These give us energy and are body building foods that make us grow। ये हमें बड़ा करती हैं, ये हमें मोटा नहीं करती। They help our body to build up and repair tissues and muscles that enable your body to replace dead cells। यानी जो आपके सेल मर गए हैं उनकी जगह नए सेल पैदा करने के लिए आपको प्रोटीन फूड चाहिए। जब भी किसी का ऑपरेशन होता है, कोई मसल फट जाए, कोई बाजू टूट जाए, कोई टांग का कोई ऐसा मसला हो किसी का भी, तो डॉक्टर्स कहते हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स दें ताकि ये जल्द अज जल्द इनके मसल्स रिपेयर हों। तो ये हमें हमारी ग्रोथ में, बच्चों के कद बढ़ने में, बच्चों के जिस्म को बड़ा करने में प्रोटीन्स का बहुत अहम काम है। अगला हमारा हिस्सा है फैट्स। फैट्स गिव्स अस एनर्जी एंड हेल्प टू कीप द बॉडी वार्म। इससे गर्मी रहती है। थ्रू इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव सम अमाउंट ऑफ दिस ग्रुप इन अवर डाइट। टू मच ऑफ दीज फूड्स कैन मेक अस फैट। हेल्दी फैट्स आर लेस प्रोसेस्ड फैट। जो लेस प्रोसेस्ड फैट हैं वही हेल्दी फैट्स होते हैं। जो ज़्यादा प्रोसेस्ड फैट हों वो हेल्दी फैट नहीं है। चीज़ की फेवर इसीलिए की जाती है, चीज़ जो है ये दूध में से, आपके मिल्क में से उसका वाटर कंटेंट सिर्फ अलग कर दिया जाता है, और जो बाकी तमाम चीज़ें हैं जिसमें आपकी कैल्शियम भी है, आपकी कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं और कुछ फैट्स भी हैं, वो आपको चीज़ से मिलती हैं। और चीज़ एक बहुत अच्छी फॉर्म है अगर आप अपनी खुराक में उसको हिस्सा बनाते हैं। लेकिन अगर आप फैट्स ज़्यादा लें, जैसे मार्जरीन, बटर, चीज़, नट्स, फैटी मीट, आइसक्रीम्स, फ्राइड फूड, स्वीट्स, चॉकलेट्स, केक्स, स्वीट्स, ये तमाम जंक फूड में आ जाती हैं। लेकिन बाकी तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं आप जब लेते हैं तो वो आपके लिए अच्छी और हेल्दी फैट्स हैं। जितना सारा हमने पढ़ लिया है अब उसके कॉन्सेप्ट चेक पे आइए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस।
ये नीचे जो हमें सेंटेंस दिए में इसको पूरा करना है। We need to eat the right amount of 1 2 3 4 4 चीज़ें बतानी है। हमें क्या चीज़ है जो राइट अमाउंट में खानी है? कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन्स एंड फैट्स। नाउ use the 4 keywords you used in the blanks above to answer these questions. Which 3 gives us energy? ये जो ऊपर हमने लिखे हैं इनमें से कौन सी 3 हैं जो हमें एनर्जी देते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट। फाइबरी आइटम्स जो हैं, जो फाइबर्स हैं, वो हमें एनर्जी नहीं देते। हमें क्या क्या एनर्जी देते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स। नंबर 2, विच वन हेल्प अस टू बिल्ड एंड ग्रो? प्रोटीन्स, जिसमें गोश्त वगैरह आता है। नंबर 3, विच वन हैज़ नो फूड वैल्यू बट हेल्प टू मूव वेस्ट अलोंग? फाइबरी आइटम्स। कौन सी चीज़ है जो हमारे लिए खुराक में तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है लेकिन खुराक को आगे ले जाने में काम करती है? नंबर 4, विच 2 कैन मेक अस फैट इफ़ वी ईट टू मच ऑफ देम? कौन सी चीज़ है जो हमें बहुत मोटा कर देगी अगर हम ज़्यादा खाएंगे? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, क्योंकि वो स्टार्ची फूड है। ये इसका सॉल्व कॉन्सेप्ट चेक का सॉल्व फॉर्म देखिए। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? अब हमने ये देखना है, नमकियात जिसको कहते हैं उर्दू में। These are needed in small amount by various parts of the body. Iron, calcium, phosphorus, iodine and salts are some minerals that you need. Calcium makes our bones and teeth healthy and strong. Dairy products are the good source of it. Dairy products क्या हैं? दूध, दही, पनीर। इसके अलावा some minerals are found in liver, eggs, cereals, milk, cheese, vegetables and fruits. कुछ मिनरल्स इनमें से आपको मिलते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में से। नेक्स्ट, वाइटामिन्स। ये हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इसका फंक्शन नेक्स्ट क्लासेस में बहुत डिटेल से दिया हुआ है। दीज आर द केमिकल्स, ये केमिकल्स हैं which your body need in small amount. Vitamins keep your bones and skins healthy. They help your eyesight, gives you energy and prevent infection. ये आपकी नज़र ठीक रखते हैं, आपको एनर्जी देते हैं। खुराक से जब एनर्जी हमें मिल रही होती है उसमें वाइटामिन्स ना हो तो हम एनर्जी नहीं ले सकते। और हमारी इन्फेक्शन, यानी जो हमें जो इन्फेक्शंस हो जाती हैं उसको ख़त्म करने के लिए जब हमारे वाइट सेल्स काम कर रहे होते हैं तो हमारी ये वाइटामिन्स काम करती हैं साथ। दे ऑल्सो हेल्प वूंड्स टू हील, ये ज़ख़म भरने में मदद देते हैं। वी हैव वाइटामिन्स, हमारे जिस्म में कौन कौन सी वाइटामिन है जिनको नाम दिए गए हैं? विटामिन ए, बी, सी, डी और के एंड के। अच्छा जी, विटामिन डी इज़ मेड बाय द स्किन। विटामिन डी ऐसी विटामिन है जो हमारी स्किन तैयार करती है। जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो हमारी स्किन जो है विटामिन डी तैयार करती है। सोर्स ऑफ विटामिन क्या है अब आपके पास? सन, फिश, ब्रेड, ऑरेंज, वेजिटेबल्स, एग एंड टोमेटोज। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और सन। अच्छा, अब हमने तमाम के तमाम जब इसको ग्रुप्स को स्टडी कर लिया कि हमारे फूड के जो हमने ग्रुप्स बनाए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स और डाइटरी फाइबर। इसके बाद हमने देखना ये है कि ये किस किस खुराक में कितने कितने होते हैं और हमें किस बैलेंस से क्या चीज़ खानी चाहिए। इस चीज़ के लिए एक फूड पिरामिड बनाया गया जिसमें जो उसका नीचे वाला हिस्सा है जो ज़रा बड़ा है उसके अंदर वो फूड ग्रुप रखा गया जो हमें ज़्यादा लेना चाहिए, और टॉप पे क्योंकि वो नोक वाला छोटा हिस्सा है उसमें वो फूड डालेगी जो हमें कम लेनी चाहिए। और उसके बैलेंस से हम बहुत इजीली ये समझ सकते हैं कि हमें कौन सी चीज़ कितनी लेनी है, तो जिससे हम एक बैलेंस फूड ले सकेंगे। हाउ मच शुड वी ईट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड? हमें लाजमी तौर से कितना खाना, कौन सी चीज़ खानी चाहिए? हाउ डू वी नो
इफ़ द फूड वी आर ईटिंग आर गुड फॉर अस, हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ हमारे लिए कितनी अच्छी है? हाउ मच ऑफ ईच काइंड ऑफ फूड शुड वी ईट? और द फूड पिरामिड इज़ अ गाइड टू हेल्प अस आंसर दीज क्वेश्चन, कि हमें कौन सी चीज़ कितनी खानी चाहिए, हमारे लिए कौन सी चीज़ कितनी फ़ायदेमंद है। ये फूड पिरामिड जो है हमें इसके लिए आसानी से हेल्प करता है। To make it simple for us, the food pyramid is arranged into different kind of food we commonly eat. Grains, हम क्या खाते हैं commonly? Grains, vegetables, fruits, meats, beans, milk, yogurt, cheese, fats, oils and sweets. It shows that not all foods are equally healthy or equally required. We should eat less of some foods and some of more of others. कुछ हमें कम खानी है, कुछ हमें ज़्यादा खानी है, ताकि हमारी बैलेंस डाइट रहे। You can see that the large part of the pyramid is grain. अब आप पिरामिड को सामने रखें अगर, और तो आपको पता चलेगा कि पिरामिड का जो लार्ज पार्ट है वो कौन सा है। एक दफ़ा पहले हम पिरामिड को देख लें। ये देखिए, ये एक पिरामिड बनाया गया है जिसमें टॉप पे हमारे पास आप उसमें जो है ऑयल, मक्खन या घी वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसमें, वो आप मैक्सिमम एक पार्ट, फूड का एक पार्ट ले सकते हैं। उसके बाद ये आपका सेकंड पार्ट आ गया। डेयरी में आपके पास चीज़, मिल्क और ऐसी चीज़ें, ये आप इसमें से 2 पोर्शन ऑफ फूड ये ले सकते हैं। उसके बाद प्रोटीन फॉर्म 2 पोर्शन इसको ले सकते हैं। फ्रूट्स के आप 3 पोर्शन खुराक के अपने फ्रूट्स पे चूज़ करें। 5 पार्ट्स आपकी खुराक के वेजिटेबल्स होने चाहिए और 6 सीरियल्स। यूँ आप कितने पार्ट्स ले रहे हैं? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अगर आप अपनी खुराक को 19 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो ऐसे इसको डिवाइड करना है। अच्छा, अब यू कैन सी दैट द लार्ज पार्ट ऑफ द पिरामिड इज़ ग्रेन्स हमने 6 पार्ट्स उसमें से लेने हैं। वी शुड ईट 6 और मोर पोर्शन अ डे ऑफ दीज फूड्स। एक दिन में जितना खाना हम खाते हैं उसमें से 6 प्लस पार्ट्स जो है ना आप ग्रेन्स के लेंगे। द फूड एट द टॉप ऑफ द पिरामिड कैन बी हार्मफुल टू अस, सो वी शुड नॉट हैव मोर देन 1 ऑफ दीज अ डे। तो जो सबसे टॉप पे है वो ऑयल है। ऑयल की एक बॉटल उसमें बनी हुई है, पूरी ऑयल की बॉटल नहीं खा लेनी। हमारी खुराक के पार्ट का एक छोटा सा हिस्सा, एक पार्ट होगा ऑयल। यू कैन सी दैट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सेपरेटेड। इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अलग अलग दिए हुए। दिस इज बिकॉज फ्रूट्स कंटेन मोर शुगर एंड लेस डाइटरी फाइबर, क्योंकि फ्रूट्स में शुगर बहुत ज़्यादा होती है, डाइटरी फाइबर कम होता है देन मोस्ट वेजिटेबल्स। वी शुड एम टू ईट एटलीस्ट 4 और 5 सर्विंग ऑफ वेजिटेबल्स अ डे। यानी जब आप खाना खा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं तो आपको वेजिटेबल्स अपनी फूड में दिन में 2 या 3 या 4 बार ज़रूर ऐड करनी है। और इसी तरह प्रोटीन्स जो हैं वो सिर्फ आप उसका दिन में ऐसा लें कि वो आपको आपकी खुराक का सिर्फ 2 हिस्से हों। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। इसको जितना जितना आप देखते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा। ये हमारी बुक पे जो पिरामिड ड्रॉ किया हुआ है बहुत सिंपल तरीके से। अच्छा, इसके साथ साथ कि हमने ये जो हमारा फूड ग्रुप है, इसके जो 6 पार्ट्स हैं फूड ग्रुप के, उनको हमने डिवाइड कर लिया। उसके साथ साथ हमें एक और चीज़, वाटर एंड एक्सरसाइज, ये भी हमारी कंपलसरी है। एज वेल एज ईटिंग a balanced diet, our bodies also need water and exercise to function. हमारे जिस्म को एक वर्जिश और एक पानी भी चाहिए। देखिए, वर्जिश तो बहुत ज़रूरी होती है चलने फिरने के अलावा। जब हम ये कहते हैं कि चलना फिरना सिर्फ वर्जिश नहीं है, तो इसलिए एक्चुअली बॉडी को एक तेज़ या एक थोड़ा इस मिकदार में एक्सरसाइज चाहिए जिससे एक प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जिस्म में हो जाए। एक प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड आपकी पूरी बॉडी को एनर्जी भी देती है और आपकी बॉडी को हाइड्रेट भी करती है और इसके अलावा आपके ऑर्गन्स को हेल्दी भी करती है।
इसलिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है. वाटर. All the systems in your body need water to function. If you want your body to perform properly and efficiently, you need to drink plenty of fresh and pure water daily. Water carries all the minerals to the cells of your body. वाटर क्या चीज़ लेकर जाता है? तमाम नमकियात को हमारे तमाम सेल्स तक पहुंचाता है. ठीक है. और हमें सादा और फ्रेश पानी डेली पीना चाहिए. यू शुड ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर अ डे. हमारे जिस्म को 6 से 8 ग्लास पानी रोज़ाना ज़रूरत है. अगर हम 6 से 8 ग्लास से कम पानी लेते हैं तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट भी होती है और हमारे ऑर्गन्स जिसमें किडनी और बहुत सारा खुराक जो हम हज़म कर रहे होते हैं उसमें भी डिहाइड्रेशन होती है और किडनीज़ की सही तरह से एक जिसको कहते हैं ना कि आप भर के सफाई करना, वो भी नहीं प्रॉपर होती. तो इसलिए 6 to 8 ग्लासेस बल्कि 6 to 9 ग्लासेस हमारे लिए डेली पानी लेना और एक अच्छी एक्सरसाइज करना लाजमी है. एक्सरसाइज. Along with the healthy diet, you also need to be physically active. Exercise makes you feel good. It improves your blood circulation to keep the bones and muscles strong. So, eat right, drink plenty of water, be active, and live a healthy life. Cooking and preserving food. Raw foods such as fresh vegetables have to be washed well before they are eaten. Many foods are cooked. We can fry, boil, steam, bake, or roast food. Cooking make food soft, tasty and easy to digest. ये बड़ा important सा पैराग्राफ है. Cooking kills germs in food. Overcooking food can spoil it. उसके minerals और उसके vitamins और उसके carbohydrates और उसके proteins ख़त्म हो जाती हैं. All the minerals and vitamins are removed from food if it is overcooked. Foods can be frozen or preserved to prevent from the spoiling. ख़राब होने से बचाने के लिए उसको आप प्रिजर्व कर सकते हैं फ्रोजन फॉर्म में. एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1. चूज द करेक्ट आंसर. डाइटरी फाइबर कैन बी फाउंड इन व्हीट. यह आपके मल्टीपल चॉइस है. इसमें से आपने करेक्ट आंसर को निशान लगाना है. तो डाइटरी फाइबर का जो नंबर 1 है आपका मल्टीपल चॉइस, उसका आंसर है व्हीट, बी पार्ट. नंबर 2. विच ऑफ दीज फूड इज गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट? ब्रेड, फ्रूट, मीट एंड योगर्ट. इसमें कौन सी जो है गुड कार्बोहाइड्रेट है? ब्रेड, ए. नंबर 3. दिस वाइटामिन इज मेड बाय द स्किन ऑफ सनलाइट. स्किन इन सनलाइट. स्किन में बनती है सनलाइट की मदद से. विटामिन डी वाहिद विटामिन है जो हमें सनलाइट से मिलती है और हमारी स्किन इसको तैयार करती है, विटामिन डी. नंबर 4. विच फूड इज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम? चीज़, फिश, ब्रेड, एप्पल. कौन सी एक फूड ऐसी है जो गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम और प्रोटीन है? चीज़. लास्ट वन. विच ऑफ दीज वी शुड ईट वेरी लिटिल ऑफ? इनमें से कौन सी चीज़ है जो हमें बहुत कम खानी चाहिए? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्स, स्वीट्स मिठाइयाँ. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. इनमें से जो एक ऑड वन है यानी मुख्तलिफ है उसको आप अलग करें. मिल्क, कर्ड, चीज़, जैम, बटर. द ऑड वन इज जैम, butter. Jam is not a dairy product, so it is odd one. The odd one is jam because it is not a dairy product. बाकी तमाम की तमाम इसमें मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर ये डेयरी प्रोडक्ट हैं. Cucumber, peas, carrot, lettuce and spinach. The odd one is carrot because it is red in color
या ऑरेंज इन कलर, और इट इज़ अ रूट वेजिटेबल. शुगर केन, बनाना, एप्पल, ग्रेप एंड गावा. इसमें तमाम के तमाम फ्रूट्स हैं, लेकिन शुगर केन स्टेम है. शुगर केन इज़ अ स्टेम रादर देन अ फ्रूट. नंबर 4, पिस्टेशियो, कैश्यूनट, वॉलनट, अनियन एंड आलमंड. ये तमाम के तमाम कोई ना कोई नट्स हैं. अनियन जो है इसमें द ऑड वन इज अनियन बिकॉज इट इज़ नॉट एन नट. नंबर 5, प्रोटीन, मिनरल, वुड, फैट और वाइटामिन. इसमें देखिए जो वुड है ये हमारा फूड ग्रुप में नहीं आता. द ऑड वन इज वुड बिकॉज इट इज़ नॉट इन फूड ग्रुप. Question number 3, put 2 words from the list into each column of the table below. Eggs, lemon, butter, nuts, sunshine, cereals, carrot, chocolate. प्रोटीन में क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आते हैं, फैट्स में क्या आते हैं, वाइटामिन्स में क्या आते हैं. प्रोटीन्स में एग एंड नट्स, कार्बोहाइड्रेट्स में कैरेट्स एंड सीरियल्स, फैट्स में बटर एंड चॉकलेट, vitamins में sunshine and lemon. Question number 4, how many different ways of cooking food can you think of? आप कितने तरीके सोच सकते हैं. एक उन्होंने फ्राइंग दिया हुआ है, लेकिन आपके लेसन लास्ट जो आपका पैराग्राफ है लेसन का, उसमें बहुत से मेथड बताए हुए हैं इसको करने के. फ्राई, बॉयल, स्टीम, बेक, रोस्ट फूड. ये जहाँ पे आपको बताया हुआ है कि हम फूड क्यों बनाते हैं, ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पे ऐड करते जाइए. फ्राई, बॉयल, स्टीम, बेक, रोस्ट, और इसके साथ बताइए कि किससे क्या चीज़ बनती है. ये आप खुद एक कॉलम तैयार. आंसर दिस क्वेश्चन. वाई नंबर 1 है, वाई डू वी नीड फूड? फूड गिव्स अस एनर्जी टू लिव. वी नीड फूड बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी टू लिव. आप कुछ भी आंसर लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू प्रोटीन्स डू फॉर द बॉडी? प्रोटीन्स हमारी जिस्म के लिए क्या करते हैं? प्रोटीन्स गिव अस एनर्जी एंड आर बॉडी बिल्डिंग फूड. दे मेक अस ग्रो. दे हेल्प आवर बॉडी टू बिल्ड अप एंड रिपेयर टिश्यूज एंड मसल्स एंड इनेबल योर बॉडी टू रिप्लेस डेड सेल्स. Why does the body need carbohydrates? The body needs carbohydrates because they give us energy. Number 4, how do dietary fiber help in digestion? Dietary fiber कैसे help करता है? Dietary fiber helps to move waste through the digestive system. Number 5, in what way are vitamins good for the body? Vitamins keep bones and skin healthy. They help eyesight, give energy and prevent infection. They also help wounds to heal. Question number 6, what do we mean by the balanced diet? A balanced diet means eating the right variety of food in the right amount. Last question, how much water is needed by the body every day? हमारे जिस्म को रोज़ाना कितना पानी चाहिए? Does this mean we have to drink that amount? The body needs water in order to function properly. We should drink at least 6 to 8 glasses of water daily. We also get water from our food. Think about it. क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नंबर 1, डू यू हैव अ बैलेंस डाइट? क्या आप बैलेंस डाइट लेते हैं? अपने बारे में सोचिए. मेक अ लिस्ट ऑफ फूड यू ईट फॉर ईच मील. एक लिस्ट बनाइए कि आप सुबह नाश्ते में क्या लेते हैं, दोपहर को क्या, शाम को क्या, और इन बिटवीन 2 मील्स आप क्या लेते हैं. वुड यू से यू हैव अ बैलेंस डाइट? क्या आप कह सकते हैं कि आप एक बैलेंस डाइट खा रहे हैं? Do you think you should eat less or more of any particular food? आप सोच सकते हैं कि आपको कुछ कम या ज़्यादा इस पर्टिकुलर फूड में लेना चाहिए.
या आपने खुद क्वेश्चन करना है? इजी क्वेश्चन है, इसको लिस्ट बनाइए ताकि आप खुद अपना चेक एंड बैलेंस कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2 है उसी पार्ट का। इट इज़ गुड टू बी अ थिन, क्या ये अच्छा है बहुत पतले होना? इट इज़ गुड टू बी अ फैट, क्या ये अच्छा है बहुत मोटे होना? वॉट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? वॉट इज़ बेस्ट वे टू लिव अ हेल्दी लाइफ, क्या बेहतरीन तरीका है हेल्दी लाइफ गुजारने का? वाइल इट इज़ अनहेल्दी टू बी टू थिन और टू फैट, ये बहुत बुरा है कि आप बहुत मोटे हों या बहुत पतले हों। पीपल हैव डिफरेंट बॉडी शेप्स, आइडियली वी शुड ऑल बी विद इन द हेल्दी वेट रेंज, हमारे पास एक होता है कि इतना कद हो तो इतना वेट होना चाहिए, उस रेंज में हमें रहना चाहिए। ईटिंग अ बैलेंस डाइट, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, गेटिंग इनफ रेस्ट एंड नॉट स्मोकिंग, इट इज़ गुड वे टू लिव अ हेल्दी लाइफ। यही एक अच्छा तरीका है कि आप एक अच्छी बैलेंस डाइट लें, स्मोकिंग ना करें, एक्सरसाइज करें और एक अच्छी सी आप हेल्दी लाइफ गुजारें। आप इसको अपने वर्ड्स में लिखिए, देखिए कैसे करना है। नीचे ये आपका पास एक है क्वेश्चन, सर्च करने हैं आपने ये वर्ड्स, इसको सर्च कीजिए। ये कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इनको सर्कल करते जाइए, जो जो वर्ड बनता जाएगा। थैंक यू वेरी मच।